फैक्ट्स अबाउट CFA एंड डेटा साइंस। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे ही बिन मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस नहीं आ पाएगा डेटा साइंस में स्वाद। ये ध्यान रखना बस। जैसे दूर के डोल सुहाने लगते हैं ना, वैसे ही दूर से देखने में लगता है CFA के तीनों लेवल तो अरे यूं निकाल देगा तेरा भाई। कभी पास से देखो फिर थोड़ा सा असलियत का पता चलता है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही बस एडमिशन पा लेने से डेटा साइंस समझ नहीं आता। एक क्राफ्ट है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप इस करियर में सक्सेसफुल होगे। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा नहीं चल पाता, वैसे ही दोनों करियर्स को हल्के में लेके 2-3 घंटे पढ़ के काम नहीं चल पाता। ये कुछ फैक्ट्स थे जो थोड़ा सा अलग तरीके से हमने आपको बताया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर और इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। ये है वीडियो CFA वर्सेस डेटा साइंस। आजकल थोड़ा सा बज़वर्ड है, डेटा 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 इज द न्यू ऑयल, डेटा साइंस की डिग्री। तो देखते हैं दोनों को कंपेयर करके आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। सबसे पहले है जी ये कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। कैटेगरी 1 में हमने CA को कंपेयर किया, कैटेगरी 2 में BCom का कंपैरिजन हुआ, कैटेगरी 3 CFA जो अभी चल रही है वीडियो नंबर 54, फिर आएगा कैटेगरी 4 में BBA। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी वीडियो आपको रेलेवेंट लगता है अपने अकॉर्डिंग उसको चेकआउट कर लेना। पहले CFA फिर डेटा साइंस। पूरे वर्ल्ड में एक वेबसाइट ऐसी है जहां से आप CFA रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकली कर सकते हो, CFAinstitute.org। बाकी जितनी भी वेबसाइट है वो है सोर्स, ये है मेन। डेटा साइंस बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। उनका नाम आप गूगल पे टाइप करते हो तो उन सबका रेलेवेंट वेबसाइट आपको मिल जाएगा। फुल फॉर्म चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, किसका? CFA का। डेटा साइंस में BSc इन डेटा साइंस होता है 70% केसेस में, BCA इन डेटा साइंस होता है, प्लस BTech इन डेटा साइंस होता है, लेकिन बहुत ही कम मुट्ठी भर कॉलेजेस में है। ज़्यादातर आपको BSc और BCA मिलेगा। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड में जब वेबसाइट एक है तो इंस्टीट्यूट भी तो एक ही होगा, CFA इंस्टीट्यूट। अगर आप गुड इंस्टीट्यूशन की बात करें डेटा साइंस में तो IIT चेन्नई, लोयोला, क्राइस्ट, जैन यूनिवर्सिटी, RV यूनिवर्सिटी, SP जैन, इन सब में डेटा साइंस की डिग्री आपको मिल जाएगी। कोर्स का स्टेटस देखो, CFA है सर्टिफिकेशन। माइंड में एकदम से आता है यार सर्टिफिकेशन है भैया, 3-4-5 दिन में भी तो होते हैं सर्टिफिकेट, तो वैसी वैल्यू होगी। नहीं, एम्प्लॉयर्स के पास जाओगे ना, कॉर्पोरेट्स के पास जाओगे, वो कहेंगे CFA PG के बराबर है, इक्विवेलेंट टू PG, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है। ये है UG डिग्री डेटा साइंस। लेवल ऑफ द कोर्स CFA में है 3, 1, 2, 3। यहाँ पर है सेमेस्टर सिस्टम। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस। अगर CFA में एडमिशन लेना है तो क्या क्या तरीके हैं? पहले तो आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली, 3 साल की 4 साल की जो भी डिग्री है कंप्लीट हो गई, ठीक है भैया। उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। भैया मुझे तो पहले करनी है 12th के बाद, तूफान करना है ज़िंदगी में कुछ। बैचलर परस्यू करते टाइम आप लेवल 1 के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, लेवल 2 की कोचिंग ले सकते हो, लेकिन लेवल 2 के एग्ज़ाम आप तब क्लियर कर पाओगे जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। आप सिट ही तब कर पाओगे, बैठ ही तब पाओगे, ठीक है। या फिर आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्स हो, भैया तो बैचलर डिग्री हो या फिर ऐसे आपके पास फॉर्मेट हो प्लस 2 इयर्स का वर्क एक्स। क्लास 12th के बच्चे के लिए पहले 2 फॉर्मेट एप्लीकेबल होते हैं। डेटा साइंस 10+2 किसके साथ? या तो कंप्यूटर साइंस के साथ, या फिर मैथ सब्जेक्ट के साथ, या फिर स्टैटिस्टिक्स के साथ। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपके पास कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, स्टैट्स है, फिर आप एंट्री ले सकते हो, नहीं तो कॉलेजेस रेस्ट्रिक्ट कर देंगे आपको। एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है भाई। 3 तरीके हैं एडमिशन लेने के डेटा साइंस में। एक तो हो गया एंट्रेंस बेस्ड जैसे CET के थ्रू, फिर मेरिट बेस्ड, फिर हो गया डायरेक्ट एडमिशन, फीस सबमिट करी एडमिशन हो गया। ये डेटा साइंस में कम है, मेरिट और एंट्रेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट 2.5 to 3 लाख रुपीस फीस होती है किसकी? CFA की। डॉलर में थोड़ा सा वेरी कर जाता है कभी कभी। 5 to 6 लाख होती है डेटा साइंस डिग्री की।
स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो 6 मंथ्स लेवल 1, 6 मंथ्स लेवल 2, 6 मंथ्स लेवल 3। 1.5 ईयर्स में आप CFA के एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। फिर है 3 ईयर्स की कंपलसरी ट्रेनिंग। अरे ये तो वैसे भी करनी थी भाई, जॉब तो करनी ही थी। पहले 3 साल वो ट्रेनिंग की जाएगी, उसके बाद वो जॉब हो जाएगी। तो हम ये जो टाइम है एग्जाम क्लियर करने का, इसको ही ड्यूरेशन में कंसिडर करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो तो बस 1 साल आपको ग्रेजुएशन के बाद में लगेगा। डन होगी बात? ठीक है जी। डेटा साइंस की डिग्री अगर BSc है तो 3 इयर्स, बीटेक है तो 4 इयर्स का, और बाकी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। कुछ पार्ट टाइम फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करते हैं। एवरेज टाइम देखो, अगर जिंदगी में डिमोटिवेशन आया, कुछ प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी और करियर में जाने का मन कर गया, कुछ भी हो गया, इतना टाइम फिर आपको लग जाएगा एग्जाम क्लियर करने में। जो 1.5 ईयर्स में होता वो इतने में होगा। ये तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है। डेटा साइंस जब डिग्री है तो डिग्री में तो 100 स्टूडेंट्स जाते हैं, 100 ही बाहर निकलते हैं उतने टाइम में, भले बैक भी आ जाए पेपर में। नंबर ऑफ पेपर्स CFA में है मात्र 6 पेपर। लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स। ये जो 10 टॉपिक्स हैं 2 पेपर में डिवाइडेड है, जिसमें MCQ मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। भारत माता की जय, ABCD, शी लव्स मी नॉट, सारे एंगल लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। लेवल 2 में 10 टॉपिक्स, 2 पेपर हैं, दोनों MCQ। इसमें आपको एग्जाम्पल सिनेरियोज मिलेंगे, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। लेवल 3 में है 6 टॉपिक्स, जिसमें है 2 पेपर, अगेन MCQ और एग्जाम्पल सिनेरियोज मिल जाएंगे। 51 से लेके 70% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे CFA में पास होने के लिए। अब देख लेते हैं डेटा साइंस के पेपर्स। 32 to 36 सब्जेक्ट्स होते हैं। भैया CFA बहुत आसान है, 6 है नहीं, एक पेपर खाते पीते घर का है, समझो मेरी बात। यहाँ पर आपको बिग डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा विजुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, कोर टेक है। एग्जाम पैटर्न वैसे तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर इंटरनल असेसमेंट्स, लैब वर्क, प्रोजेक्ट्स, सेमेस्टर एग्जाम्स, इन सब पर डिपेंड करता है। भैया पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40 to 50% आपको चाहिए। डिफिकल्टी लेवल CFA है मॉडरेटली डिफिकल्ट। कितना? मॉडरेटली। 6 to 8 आवर्स डेली पढ़ना पड़ेगा। भैया डेली? हाँ जी डेली पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ भी क्रैक करते हैं, क्योंकि उनको वर्किंग नॉलेज हो जाती है ना, तो उनका स्टडी टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अगर हम डेटा साइंस पे देखें, कोर्स है भैया डिफिकल्ट है तो है। डेटा साइंस डिग्री ही इसलिए बना है जिससे डिटेल में बहुत एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाया जा सके। स्टडी टाइम आएगा इतना 8 to 10 आवर्स, लेकिन अगर डिफिकल्ट है तो फिर फ्रूट्स भी वैसे ही होंगे। पासिंग परसेंटेज CFA में अगर 100 स्टूडेंट्स गए, बाहर निकलेंगे कितने? 40 to 50। ये पासिंग परसेंटेज आप चेक भी कर सकते हो। Feb 2022 लेवल 1 35% बच्चे पास हुए, 40 to 43 लगभग इतना ही। यहाँ पर 100% अरे डिग्री में किसी ने एडमिशन ले लिया, फिर वो पास तो हो ही जाता है। नंबर कम ज़्यादा, प्लेसमेंट हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम, पास तो हो ही जाता है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स देखो, CFA में ना डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा CFA इंस्टीट्यूट की, वहाँ पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। जॉब अलर्ट फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। इस टाइप से आप जॉब फंक्शन के अकॉर्डिंग जॉब्स को बाइफरकेट कर सकते हो। आप डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, सेव कर सकते हो डेटा को, डिटेल्स चेक कर सकते हो, किसका रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आप अपना कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हो। हाईएस्ट सैलरी CFA में होती है 20 लाख रुपीज़ और एवरेज होती है 4 to 5। भैया जरा डेटा साइंस भी देख लेते हैं। ये डिपेंड करता है अगेन आपके कॉलेज पर। कॉलेज प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बाकी इन टोटल सब कुछ आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि न्यू करियर है, ठीक है। आप अपनी स्किल्स को शो ऑफ करते हो, लिंक्डइन पर एक्टिव रहते हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास टनाटन जॉब मिलेगी। हाईएस्ट सैलरी इतना, एवरेज सैलरी इतना। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हैं ये, यहाँ पर हैं ये, बाकी बहुत भी और सारे ब्रांड्स हैं। लगभग 1000+ ब्रांड्स की मैं लिस्ट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, ठीक है जी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भैया CFA हो गया, ठीक है। MBA फाइनेंस कर लो, उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ कर लेना, इससे फायदा होगा। बाकी कर तो कुछ भी सकते हो। CIO, CFO, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, VP फाइनेंस, ये सारे जो टॉप पोजीशंस है फाइनेंस वर्ल्ड में आपके लिए ओपन है, अगर आपने CFA अपना कंप्लीट कर लिया। ये मैक्स है बस, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हायर एजुकेशन ऑप्शन किसके लिए? डेटा साइंस स्टूडेंट के लिए। भाई PG प्रोग्राम कर लिया आपने, या फिर आप MBA में जा सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट साइड थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, मैनेजरियल लेवल तक जा सकते हो, क्योंकि डेटा
से ही सारे बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं। अगर इससे मास्टरी है, इस पर सॉलिड वाली कमांड है, बहुत कुछ हो सकता है जो अभी एहसास नहीं होगा, जब काम सीख जाओगे तब होगा। एवरेज एज ऑफ मैरिज CFA में है 26 to 28। भाई 20 में ग्रेजुएट हो गए, 21 तक CFA हो गया, 4 to 5 ईयर्स में बढ़िया सी सैलरी हो गई, फिर लाइफ सेट टनाटन। यहाँ पर भी 26 to 28। अगर डिग्री को अच्छे से किया तो, अगर सिर्फ नाम के लिए करा कि भाई चलो कर लेते हैं, नया वर्ड है, फिर तो भगवान मालिक है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CFA की अवेयरनेस टीयर 2 सिटी में थोड़ी सी कम है, अब चेंज हो रहा है लेकिन अभी भी कम है। CA CS CMA का ज़्यादा है। बाकी आप टीयर 1 सिटी और आप मेट्रो सिटीज़ में होगे, ज़बरदस्त वाला रिस्पेक्ट है। यहाँ पर बढ़िया रिस्पेक्ट मिलेगा, क्यों? नाम ही इतना बढ़िया है, डेटा साइंस। अरे भाई बड़ा बढ़िया कोर्स कर रहा है भाई, डेटा साइंस। अच्छा, दोनों वर्ड का मीनिंग पता है सबको, डेटा भी पता है क्या, साइंस भी पता है क्या, तो ये लगता है बढ़िया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ रिस्पेक्ट आ जाएगी। अनसुनी बातें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी। देखो CFA ना एडवाइस कर सकते हैं पार्ट टाइम बेसिस पर इंडिविजुअल्स और फर्म्स को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पढ़ा सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं, पॉडकास्टिंग, वीडियो क्रिएशन, शॉर्ट्स क्रिएशन, रील्स क्रिएशन, ब्लॉगिंग, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, कुछ भी, या फिर एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं थोड़े से टाइम के बाद। ये सब फ्रेशर के लिए ओपन है। फ्रीलांस, यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। कहाँ पर? अब वर्क पर भी हैं, फाइवर पर भी हैं, फ्रीलांसर वेबसाइट पर भी हैं। इतना कुछ है ना, जाके सिर घूमने लगता है, क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। यहाँ से फिर कोई भी आप प्रोजेक्ट को पिक कर सकते हो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसिंग की। देखो कोर्स की लाइफ कैसी है, CFA में बढ़िया प्रेशर रहेगा, डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए, ऐसा नहीं मस्ती के साथ। और कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज के साथ करते हो तो थोड़ा सा क्लब सोसाइटी की वजह से चिल जिंदगी रहती है। यहाँ पर स्पेंडिंग ह्यूज टाइम इन लैब्स वर्क स्टेशन भी हो सकते हैं आपके, कनेक्टिंग ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जिससे कि प्रॉब्लम को हम समझ सकें, और असाइनमेंट्स वगैरह को थोड़ा सा स्टडी करना नाइटर्स लगा के, मतलब रात भर पढ़ के, राइट। टफ कोर्स है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया CFA के सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ोगे वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक्स। जैसे कुक होता है ना, हर चीज़ अपनी जो डिश है उसमें एक्यूरेट क्वांटिटी में डालता है, जिससे ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट आए। बस ऐसे ही CFA है, हर चीज़ों को ऐसे मिक्स करेंगे कि ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनेगा जो बेस्ट रिटर्न दे। अय हाय हाय, क्या ही कह दिया, ये लिखी है जी कहानी। अ मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एनालाइज द डेटा। जैसे चक दे मूवी में कोच जो है वो स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते थे कॉम्पिटिटर की, एंड में भी आपने देखा था कि भाई ठीक है बॉल कहाँ से आएगी, स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना और फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना। ऐसे ही किसका काम है? डेटा साइंस का। क्या? डेटा के थ्रू एनालिसिस करना, उस एनालिसिस के बेसिस पर फिर डिसीजंस लेना। ये सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा कि कैसे एनालिसिस करें। भैया आप काम क्या करेंगे ये भी बता दो, पहले सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, अब वर्क क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ मनी बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मिनिमाइजेशन एडवाइस। डन होगी भैया, समझ में आ गया। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं ना, हम पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं कि भाई ठीक है 1 आवर में मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, उसके बाद 20 मिनट्स का मैं रेस्ट लूंगा, उसके बाद मैं अपना डिनर करूंगा, उसके बाद मैं 10 to 15 मिनट सोशल मीडिया को यूज़ करूंगा। ऐसे करते 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 पूरा टाइम टेबल आपका बनता है। सेम केस में यहाँ पर होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। CFA प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर शेड्यूलिंग करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, जिससे एक साउंड पोर्टफोलियो निकल के आए। हाँ या ना? हाँ जी। यहाँ पर हो गया एनालाइजिंग द डेटा फॉर मीनिंगफुल डिसीजंस। देखो बेस्ट एग्जांपल, ये मशीन है, ये क्या कर रही है? ये व्हीट को अलग कर देती है और ये जो स्ट्रॉज हैं इनको अलग कर देती है। जो काम की चीज़ है वो अलग, जो स्ट्रॉज है वो अलग। बस डेटा साइंस में भी यही वर्क है कि जो काम का इंफॉर्मेशन है ना उस डेटा के थ्रू, उसको अलग, और जो फालतू का है वो साइड। यही काम रहेगा। बस मैटर करेगा आपका लेवल, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हो उस लेवल से वर्क, ग्लोबल में हो तो उस लेवल से वर्क। भैया एप्टीट्यूड क्या होता है? देखो एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, API। जहां पर ये तीनों मैच हो जाएं वो बन जाएगा आइडियल करियर। देखते हैं बनता है नहीं बनता। एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या चाहिए? एप्टीट्यूड किसके लिए? CFA बनने के लिए। जैसे बैले आर्टिस्ट होते हैं ना,
हर चीज कैलकुलेटेड होती है। वो जो फ्लोर है ना, उनके स्टेप्स से पूरा काउंटेड होता है कि भाई ठीक है 15 स्टेप्स में हम लेफ्ट में चले जाएंगे, 17 स्टेप्स में चेयर आ जाएगी। उन्हें सब कुछ पता होता है। प्रॉपर तरीके से क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और एनालिटिकल माइंडसेट को यूज करके वो अपने डांस को तैयार करते हैं। ऐसा ही CFA होता है, ठीक है। डेटा साइंस स्टूडेंट का एप्टीट्यूड होता है मल्टीटास्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। जैसे प्लेसमेंट वाले भैया को देखा है आपने, ये दीदी को देखा है, प्लेसमेंट से पहले एक्टिव, पूरे साल नहीं दिखते थे एक्टिव, सारे एप्टीट्यूड के टेस्ट क्लियर, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारियां चल रही हैं जी, आपस में फ्रेंड्स बैठ के तैयारी कर रहे हैं और ये उनको बता रहे हैं सब कुछ। ये जो वो माइंडसेट है, ये जो एप्टीट्यूड है कि अब प्रॉब्लम आई है, चलो भाई खत्म करो, टेंशन फिनिश, ये वाला होना चाहिए डेटा साइंस स्टूडेंट का। पर्सनैलिटी शार्प, अगर CFA शार्प नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। एक्सीलेंट नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन विद स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स। जैसे एक बच्चा आपने देखा है क्लास में, वो ना सारी तैयारी हो गई, फिर भी एक दिन पहले मैम के पास जाता है कि मैम थोड़ा सा मुझे ब्लेसिंग दे दो, मैम थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि ये कैसे होगा, सब कुछ आता है उसे, कि जिससे कि मैम एक चीज़ ये बोलते कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा देख लेना, बस पता चलेगा उसको जिसलिए आया था। शार्प है कम्युनिकेशन में, स्ट्रॉन्ग है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। यहाँ पर हो गए इंटेलिजेंट डेटा साइंस स्टूडेंट्स। इंट्रोवर्ट्स होते हैं और नर्ड्स होते हैं। नर्ड्स नहीं होते टिपिकल कि भाई शॉर्ट्स पहन के बैठे हुए हैं, लगे पड़े हैं, ऐसा सूटेड बूटेड नहीं मिलेंगे आपको, जैसे तृष्णीत अरोड़ा, ठीक है। बनने के बाद की कहानी है, बनने से पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ। आप ये देखो, ये CEO है साइबर सिक्योरिटी फर्म के, इनके जैसा पर्सनैलिटी होना चाहिए। इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट इन ग्रोइंग द मनी, किसका? CFAs का होता है, पैसे को ग्रो करने में। जैसे दादी का इंटरेस्ट होता है ना संदूक में पैसे जोड़ने में, उनको कह दो दादी ये जो पैसा है मैं 1 साल में डबल करके दे दूंगा, ओ अपना पैसा अपने पास रख, मुझे तो यहीं रखने दे। उनका पैसा है सेव, उनका टारगेट है संदूक में सेव करना, आपका टारगेट है पैसे को ग्रो करना, ठीक है। इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड डेटा अंडरस्टैंडिंग, जैसे बिटकॉइन के फाउंडर है ना, क्या दुनिया चेंज कर दी भाई साहब, हिला के रख दिया सब कुछ। ऐसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, डेटा को समझा कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट बनेगी। आप जितनी वर्थ सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा वो डेली लूज कर जाते हैं या गेन कर जाते हैं, ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो, CFA में सब बढ़िया तो क्या, सारे लेवल क्लियर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट लग गया, MBA आपने कर लिया 2 साल के बाद, स्वाहा। यहाँ पर आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, अच्छा कॉलेज मिल गया, सॉलिड प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया, इंटर्नशिप्स की, आपको बढ़िया प्लेसमेंट मिल गया। उसके बाद फिर 1 से 2 साल बाद आप फॉरेन चले गए कोई स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करने, कुछ नहीं है इससे ऊपर। वर्स्ट केस सिनेरियो, CFA एक फॉर्मल डिग्री नहीं है इंडिया में, अगर आपने सारे लेवल्स को क्लियर नहीं किया, जॉब में दिक्कत आएगी। और अगर कॉलेज अच्छा नहीं है आपकी ग्रेजुएशन का, इधर से CFA रह गया, इधर से कॉलेज गड़बड़ हो गया, फिर 2 से 3 साल करियर हिलेगा। भैया करें क्या, 3 अटेम्प्ट है हर लेवल के लिए, इधर 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 इधर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 अटेम्प्ट है बस। अगर 3 अटेम्प्ट में कोई भी लेवल नहीं हो, तुरंत छोड़ के ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब करो। भैया ग्रेजुएशन बिल्कुल बेकार कॉलेज से है, अपने आप को अपस्किल करो। 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स चाहिए बस। अपस्किल का मतलब यही होता है, ये करके जिंदगी ट्रैक पे अपने आप आने लगेगी, ना चाहते हुए भी आने लगेगी। एक बात का ध्यान रखना बस, जब ग्रेजुएशन चूज कर रहे हो ना, बेस्ट चूज करना, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट डिग्री आपके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं CFA के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, नहीं, कॉलेज बेस्ट होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। डन। अगर आपने एंट्रेंस नहीं क्रैक किया किसका, डेटा साइंस का, तो कोई नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लोगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, फ्रीलांस में एक टीम के साथ वर्क करना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ज़िंदगी में कुछ होगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा तैयार रहना। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी दोनों करियर से रिलेटेड आपको हुई होगी। अभी भी कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो या किसी कॉमर्स स्टूडेंट को आसपास जानते हो, लगता है इस चैनल से बेनिफिट होगा और उसको ये चैनल अभी तक शेयर नहीं करा, पाप लगेगा पाप। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।